बेटी है तभी यह संसार चल रहा है। हम लोग बेटों के लिए तो बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करते हैं, लेकिन बेटियों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस सोच को बदलना होगा, क्योंकि आज बेटी घरों के चूल्हे चौकी से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं। उक्त बातें मंगलवार को जीविका द्वारा प्रखंड के साहर दक्षिणी पंचायत अंतर्गत गढ़टोल में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार गांधी मिश्र गगन ने कही। आगे उन्होंने कहा कि बेटियों को समान अवसर देने के लिए समाज में एक सकारात्मक सोच बननी चाहिए। बेटी को भी समाज में बराबर का अधिकार मिले। और अभी जो आप देख रहे हैं कि लिंगानुपात में बढ़ोतरी हो, हमारे यहाँ बेटियों की संख्या कम है। हम लोग भ्रूण हत्या करते थे, जिस पर बहुत कमी आई है। लोग 5-5, 6-6 बेटियां पैदा करते हैं एक बेटे के इंतजार में, जबकि ज़मीनी सच्चाई यही है। कोई बूढ़ी औरत होंगी तो बताएंगी कि आज बेटियों से ज़्यादा सुख है बेटे की तुलना में। बेटा तो बहू आई और बेटा अलग हो जाता है। बहू के आने भर की देरी है, साल भर 6 महीना आप आनंद कर लीजिए कि हमारी बहू है, हम उसकी सास हैं। क्या सच्चाई यही है ना? अरे कोई अपवाद है, उसको नहीं ढूंढना है। और ननद को भी ननद होता है, भौजाई को भी भौजाई होता है, बेटी को भी बेटी होती है, माँ को भी माँ होती है। तो सामाजिक परिवर्तन के लिए माँ का होना और बेटी का होना इसलिए ज़रूरी है, उसकी सुरक्षा और उसकी संख्या में बढ़ोतरी होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर बेटियां नहीं होगी तो यह संसार नहीं चलेगा। सृष्टि संचालन के लिए बेटियों का होना उतना ही ज़रूरी है जितना बेटों का होना ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि बेटा हुआ तो जश्न मनाते हैं छठियार में, बेटी हुआ तो पहले सर पीटने लगते हैं। वही औरतें सर पीटने लगती है, माँ, दादी, नानी, कि देखो क्या हो गया। तो महिलाओं का दुश्मन महिला है। इस ट्रेंड को चेंज करना है और ये दिमाग में घुसाना है कि जितना अधिकार उन पुरुषों को है उतना ही उससे विशेष अधिकार आपको दिया गया है संविधान में, खासकर बिहार में। ये जो कार्यक्रम है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, इसके माध्यम से बेटी को बेटा के समान शिक्षा देना। कि बेटा को पढ़ाएंगे पब्लिक स्कूल में, बेटी जाएगी सरकारी स्कूल में। बेटा को भी पढ़ाओ वहाँ सरकारी स्कूल में। आप लोगों के कंधों पर ये भी जिम्मेवारी है कि विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है तो जाइए, आपके बच्चे हैं, क्यों नहीं हो रही है, मास्टर साहब बैठ कर क्या कर रहे हैं। सरकार वहाँ सारी सुविधा उपलब्ध करा चुकी है। खाना बन रहा है, पोशाक के लिए बच्चों को पैसा मिल रहा है, छात्रवृत्ति मिल रही है, उसको सैनिटरी पैड मिल रहा है, साइकिल मिल रही है। तो काहे नहीं आप पढ़ाएंगे? तो एक माँ के नाते, एक दादी के नाते, एक दीदी के नाते आप लोगों की ये भी जिम्मेवारी है कि आप लोग समूह बनाकर विद्यालय जाइए। जो भी आपके समाज में विद्यालय है, वहाँ आंगनवाड़ी केंद्र है, क्यों नहीं चल रहा है, उस पर भी नज़र रखिए। और डोर टू डोर इस बात को प्रचारित करिए कि बेटी का होना, बेटी का पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना बेटे का होना और बेटे का पढ़ना ज़रूरी है। वही वस्त्र उन्हें भी आप दीजिए, वही सुविधा उन्हें भी प्रदान करिए, उसी तरह की पढ़ाई लिखाई, रहन सहन, परवरिश उनका भी हो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जीविका के बीपीएम अजय शंकर ने कहा कि बेटियों को शिक्षित बनाने से परिवार व समाज शिक्षित बनता है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए बेटियों को बचाना और उन्हें शिक्षा देना जरूरी है। इसीलिए बेटा बेटी में कोई अंतर किए बिना बेटियों को शिक्षित बनाएं। अगर शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला जो घर में आवाज लगाते हैं वो किसको लगाते हैं? बेटी को। बेटी ये चीज ले आओ, बेटी वो चीज ले आओ, बोलते हैं ना। बेटा को बाद में कहते हैं, बेटी को पहले। तो हम ये नहीं कहते हैं कि बेटी को आप लिखाइए पढ़ाइए और बेटा को छोड़ दीजिए। बेटा को भी लिखाइए पढ़ाइए, क्योंकि शुरू से ही महिलाएं थोड़ा सा निगलेक्टेड रही हैं समाज में। उनको घर से बाहर निकलने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करना पड़ा है, तब जाके आप लोग बाहर निकले हैं। इसलिए सरकार जो है महिला पे अभी ज्यादा ध्यान दे रही है कि वो लोग आगे आए, अपने परिवार के आमदनी में सहभागी बने, परिवार के विकास के लिए अपना सहभागी बने। और जब आप बाहर निकलेंगे, आप अपने परिवार के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रयास करेंगे, तो निश्चित है कि समाज में एक जागृति आएगी और समाज में भी एक विकास जो दिख रहा है वो और अच्छे तरह से दिखेगा। तो आप लोग बेटी को हर हाल में स्कूल भेजिए, जिस तरह आप बेटा को भेजते हैं। उसके खान पान पर ध्यान दीजिए, उसको कुपोषित नहीं रहे, उसका भी भोजन सही से मिले, वो भी स्कूल सही से जाए और बिना भय के, बिना डर के वो जो भी करना चाहती है वो करे। आज ये सुविधा सरकार के द्वारा और समाज के द्वारा उपलब्ध है कि आपकी बेटी जो भी करना चाहेगी वो इस समय कर सकती है।
गरीबी और किसी भी तरह का कोई बाधा जो है उसके सामने नहीं आएगा। क्योंकि आप लोग आए दिन पेपर में देख रही होगा कि गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी IAS बन जाता है, गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी इंजीनियर और डॉक्टर बनता है। तो वो लोग जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं तो आप लोग भी उसका प्रयास कर सकते हैं। और घरेलू हिंसा के लिए अपने घर में बात करिए, अपने ससुर से बात करिए, अपने पति से बात करिए, अपने परिवार में जो बुजुर्ग हैं उनसे बात करिए और अपनी समस्या रखिए। सही है नहीं तो आपको सहते सहते आपका शरीर जो है वो बीमारी का घर हो जाएगा। तो कहना जरूरी है, चुप्पी छोड़ना जरूरी है। लैंगिक हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 3.0 के तहत जीविका द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बल देने, लैंगिक असमानता, भ्रूण हत्या व बाल विवाह जैसी कुरीतियों को समाप्त करने को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही इस कार्य में सशक्त भूमिका निभाने को लेकर जीविका दीदियों को शपथ भी दिलाई गई। मौके पर संकुल संघ की अध्यक्ष ललिता देवी, दीदी अधिकार केंद्र कर्मी रेखा झा, मंजू नायक, कविता कुमारी, कामनी कुमारी, रिंकू देवी, सोनू देवी, HNS MRP सरिता कुमारी, CNRP मोनू कुमारी, डिजिटल सखी नेहा कुमारी, जीविका मित्र रुबीना खातून, चंचला कुमारी, रीता कुमारी, बबीता कुमारी, अनीता देवी, संगीता कुमारी, पिंकी सिंह, अर्चना देवी, लेखापाल आशा कुमारी सहित दर्जनों महिलाएं मौजूद थीं।